ओके। नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मुझको तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और आज हमारी जो साइंस की क्लास है ये ऑनलाइन होने जा रही है और हमारा टॉपिक है आवर यूनिवर्स। लगभग सभी क्लासों में यही चैप्टर चलने वाला है, तो इसलिए हमने इसी टॉपिक को चुना है कि आवर यूनिवर्स। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है आवर यूनिवर्स, इसको हम शाब्दिक अर्थों में या हिंदी में कहना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड। बच्चों, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अनेकों प्लैनेट्स हैं। आप जब रात में सोते हैं या जब आप रात में कभी भी छत की ओर जाते हैं और आसमान को देखते हैं तो आप पाते हैं कि करोड़ों तारे आसमान में आपको नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही आप रात के समय में आप जब छत पर जाते हैं तो करोड़ों तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये तारे क्या है बच्चों? ये तारे, इनको हम अंग्रेजी में सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज या आकाशीय पिंड। अब बच्चों, पहले हम लोग कुछ चीजों की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स को डिफाइन करने की। ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स बच्चों, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है या जहां तक हमारी दृष्टि नहीं भी पहुंच पा रही है, वहां का जो भी मैटर और खाली स्थान है, स्पेस है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स बच्चों हमारा दो प्रकार का होगा। पहले को ध्यान दो, ऐसे एक को कहते हैं विजिबल यूनिवर्स। पहले को कहेंगे विजिबल यूनिवर्स और हमारा सेकंड होगा इनविजिबल यूनिवर्स। पहले हम लोग समझते हैं ये विजिबल यूनिवर्स क्या है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इनविजिबल यूनिवर्स क्या है। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। ध्यान दीजिए, हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसका नाम अर्थ है। उसका नाम क्या है? अर्थ। और अर्थ से ही जो स्टार्स हमको दिखाई देते हैं, यानी जिनकी रोशनी हमारे अर्थ तक आती है, जहां तक की रोशनी, जैसे यहां पर कोई वस्तु है, अगर इसकी रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है तो ये चीज हमको दिखाई देगी। और कोई वस्तु यहां है जिसकी रोशनी यहां तक अर्थ तक पहुंच ही नहीं रही है, यहां तक आकर के समाप्त हो जा रही है, तो यहां की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी, तो वो चीज हमको दिखाई नहीं देगी। अब जरा इसको हम गोला मान लेते हैं ऐसे। अब ध्यान दीजिए, जो इस गोले के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है और उसमें स्वयं का प्रकाश है या किसी भी प्रकार से वो हमको अर्थ से दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर कोई बॉडी है अब वो अर्थ से नजर आ रही है, यहाँ पर कोई बॉडी है वो अर्थ से नजर आ रही है, तो इतने यूनिवर्स को बच्चों हम लोग विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार फिर से देखते हैं विजिबल यूनिवर्स। बच्चों, कोई चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर कोई लाइट पड़ती है और वो लाइट रिटर्न होकर के हमारी आंखों तक वापस आती है, तभी हमारे कमरे में मौजूद वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। जैसे आप अपने कमरे में देख रहे होंगे, अगर आपके कमरे में प्रकाश है तो आपको आपके बगल में रखी हुई आपकी बुक
आपका फैन, आपकी टीवी, आपकी मेज, आपकी चेयर, ये सारी चीजें आपको नजर आती है। तो कब? प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट प्रेजेंट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, विदाउट लाइट यू कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो जहां तक की लाइट अर्थ तक पहुंच रही है वहां तक के यूनिवर्स को विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, और जहां की लाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही है आसमान में, अब आप सोचिए कि जो स्टार्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसके बियॉन्ड, उसके परे भी यूनिवर्स है। यानी यूनिवर्स का फैलाव कितना है, तो आज तक साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं बच्चों कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। इनफैक्ट यूनिवर्स के पता लगाने की बात छोड़िए आप, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, इस गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, उन स्टार्स का ही पता अभी तक उनको काउंट नहीं किया जा चुका है। एक बार हमने सर्च किया तो मालूम पड़ा कि अबाउट 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन स्टार्स मे बी, ध्यान देना यहां एक शब्द लग गया है मे बी, यानी कि काउंट नहीं किया गया। मोर देन 1 बिलियन स्टार्स, more than 1 billion stars may be found in our galaxy that is named Milky Way। जिस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, उस मिल्की वे गैलेक्सी में more than 1 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। अच्छा, ये तो केवल अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। अब चलो हम लोग फिर से इस टॉपिक पर आ जाते हैं। जहां तक की रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है वहां तक के यूनिवर्स को हम लोग विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, और जहां की रोशनी, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी रोशनी यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, ऐसी वस्तुओं को या ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इनविजिबल यूनिवर्स। मीन्स बच्चों, अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जहां तक की लाइट अर्थ तक पहुंच रही है वो हमारे लिए विजिबल यूनिवर्स होगा, और जहां की लाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही है उसको प्यारे बच्चों हम लोग इनविजिबल यूनिवर्स कहेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब यूनिवर्स को हम लोग समझ चुके हैं। यूनिवर्स कितने टाइप का होगा? यूनिवर्स 2 टाइप का होगा। पहला टाइप क्या कहलाएगा? विजिबल यूनिवर्स। जहां तक की लाइट हम तक पहुंच रही है वो विजिबल यूनिवर्स होगा। जहां तक की लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रही है उसको हम लोग इनविजिबल यूनिवर्स कहते हैं। अब चलिए ये कल्पना करते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि चलो मान लो यूनिवर्स इतना बड़ा है। ध्यान देना, यूनिवर्स इससे बड़ा भी हो सकता है। ये हमारी क्या है? हाइपोथेटिकल सोच है कि मान लो ये यूनिवर्स है, ये विजिबल यूनिवर्स है। इसके बाद का जो यूनिवर्स है उसको हम लोग इनविजिबल, इसके बाहर जो भी है वो इनविजिबल यूनिवर्स। इसके अंदर का जो हिस्सा है वो है विजिबल यूनिवर्स। चलिए, इस विजिबल यूनिवर्स में हमारे द्वारा बनाया गया एक एक गोला, एक एक गैलेक्सी है बच्चों। हमारे द्वारा बनाया गया एक एक गोला क्या है? एक एक गैलेक्सी है। अच्छा भाई, यानी इस गोले में जितने भी हमने छोटे छोटे डॉट्स बनाए हैं, ये सारे डॉट्स क्या हैं? एक एक अपने आप में गैलेक्सी हैं। अब चलिए इस एक गैलेक्सी को निकाल करके हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न उठेगा, सर ये गैलेक्सी क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? गैलेक्सी। इसमें एक एक गोला, एक एक क्या है बच्चों? गैलेक्सी है। अब एक गैलेक्सी को हमने निकाल लिया।
इन गैलेक्सियों में से कुछ गैलेक्सियों का नाम हमारे वैज्ञानिकों ने रखा है। जैसे हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम रखा गया है बच्चों मिल्की वे। क्या रखा गया है? मिल्की वे। हिंदी में इस गैलेक्सी को बच्चों दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला इस गैलेक्सी का नाम है। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे, या हिंदी में बोले तो दुग्ध मेखला। इस मिल्की वे गैलेक्सी में बच्चों मैंने अभी आपको बताया मोर देन 1 बिलियन स्टार में बी। इस गैलेक्सी में बच्चों 1 बिलियन से ज्यादा। अब ये बिलियन मतलब कितना होता है? चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। बिलियन को पहले समझिए। जब आप इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं मैथ में तो आप पढ़ते होंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 3 डिजिट पर कॉमा लगता है इसमें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसके बाद इसमें लाख नहीं आता, इसमें आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद आता है बिलियन। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। तो अब ये बन गया 1 बिलियन। क्या बन गया? 1 बिलियन। अब जरा इसको आप लोग हिंदू अरबी जिसमें आप लोग पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 1 अरब से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। चलिए सोचो बच्चों कि अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने स्टार्स हो सकते हैं? 1 अरब से ज्यादा, मोर देन 1 बिलियन। ठीक है, ये गैलेक्सी का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नोन एज गैलेक्सी। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नोन एज गैलेक्सी। अब इसमें से एक स्टार को हमने उठाया, एक स्टार, इधर तक दिखेगा, एक स्टार को इसमें से हमने उठाया। चलिए इस स्टार को हमारे साइंटिस्टों ने नाम दे दिया है सन। ये हमारा ही स्टार है जो जिस स्टार के सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं। तो चलिए फिलहाल एक बार चीजों को रिवाइज करते हैं फिर इरेज करते हैं। आपने अभी तक यूनिवर्स को सीखा, इनविजिबल यूनिवर्स जहां की लाइट हम तक नहीं पहुंच रही है, विजिबल यूनिवर्स जहां तक की लाइट हम तक पहुंच रही है। इस विजिबल यूनिवर्स में हमने कल्पना किया कि चलो यहीं तक हमारा विजिबल यूनिवर्स है। तो इस विजिबल यूनिवर्स में से जहां तक हमारा विजिबल यूनिवर्स है ये गैलेक्सियों का ये ग्रुप है। इसमें से हमने एक गैलेक्सी को निकाला जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम क्या है? मिल्की वे। इसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में मोर देन 1 बिलियन स्टार हो सकते हैं। तो एक स्टार को हमने उठाया, इस स्टार का नाम क्या बताया हमने? सन। हमारे सबसे नजदीकी हमारा जो स्टार है, हमारी अर्थ के जो सबसे नजदीक स्टार है, जो हमारा स्टार है उसका नाम सन है। सन के बगल में ही अल्फा सेंचुरी स्टार है जो सबसे नजदीक पड़ता है। चलो अच्छा इसको नहीं, इसको मान लेते हैं। जो सबसे नजदीक है अर्थ के उसका क्या नाम है? अल्फा सेंचुरी, दूसरा स्टार है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम पर। सोलर सिस्टम बच्चों जितने भी स्टार हमने आपको बताया, इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार हैं, हर स्टार के चारों ओर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो मूव कर रही है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो मूव कर रही है।
अब देखो थोड़ा अपने सोलर सिस्टम के बारे में पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर इसके बाद खूब क्लियर हो जाएगा आपको एकदम अच्छे से। चलो बच्चों मेरे, ये देख लो आपका हो गया सन। क्या हो गया? सन। इसका नाम रखा है हमारे साइंटिस्टों ने, इसका नाम है सन। अब इस सन के अराउंड कई सारे प्लैनेट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अब पहले मैं आपको कुछ चलो पहले सोलर सिस्टम बता देते हैं, फिर इसके बाद। तो हमारे सन के सबसे नजदीक में जो स्टार है बच्चों, हमारे सन के सबसे नजदीक में जो प्लेनेट है इसका नाम है मरकरी। इसका क्या नाम है? मरकरी। मरकरी के बाद जो हमारा प्लेनेट है उसका नाम है वीनस। वीनस के बाद जो पड़ता है उसका क्या नाम है? थोड़ा लिखने का सिस्टम फिर से समझिए। हमारे सन के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उस प्लेनेट का क्या नाम है? मरकरी। मरकरी के बाद जो अगला प्लेनेट पड़ता है उसका क्या नाम है? वीनस। वीनस के बाद जो अगला प्लेनेट पड़ता है उसका क्या नाम है? अर्थ। ध्यान दो, वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि अर्थ का सिस्टर प्लेनेट किसको कहते हैं तो वीनस। वीनस के बाद कौन सा प्लेनेट पड़ता है? तो वीनस के बाद पड़ता है मार्स। मार्स के बाद बच्चों बहुत बड़ी मात्रा में एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है, यानी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बॉडीज हैं जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, लेकिन इनको प्लेनेट नहीं कहा जाता। इस इलिप्टिकल मार्ग पर ये भी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ध्यान देना, इनको आप प्लेनेट नहीं कहेंगे। ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं या एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं अभी हम बताएंगे आपको। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। मार्स के बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जिसका नाम है जुपिटर। इसका नाम क्या है? जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न। सैटर्न के बाद कौन आता है आपका? यूरेनस। यूरेनस के बाद कौन सा प्लेनेट आता है आपका? नेपच्यून। नेपच्यून। नेपच्यून के बाद एक और भी प्लेनेट पहले हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन साइंटिस्टों ने बच्चों इसको प्लेनेट की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। कहा भैया प्लूटो तुम प्लेनेट नहीं हो। बड़ा खराब लगा होगा बच्चों इसको कि हमको पहले तो कहा कि भैया तुम प्लेनेट हो और बाद में कह दिया कि तुम प्लेनेट नहीं हो, क्योंकि बच्चों बाद में प्लेनेट की डेफिनेशन बदल दी गई। प्लेनेट कहते किसको हैं आइए समझते हैं। वैसे तो ये कॉमेट्स भी हैं, ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं, तो क्या हर एक बॉडी जो सन के अराउंड मूव करती है उसको प्लेनेट कहा जाएगा? जवाब है जी नहीं। हर एक बॉडी जो सन के अराउंड मूव करेगी उसको प्लेनेट नहीं कहा जाएगा। चलिए हम तमाम से डेफिनेशंस को पहले समझते हैं। पहले हम लोग स्टार किसको कहेंगे उसका डेफिनेशन समझ लेंगे। स्टार्स दैट सेलेस्टियल बॉडीज which have their own light, नोट करो, that celestial bodies which have their own light known as star, वो आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। दरअसल होता क्या है बच्चों, जो भी स्टार्स हैं सब में बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है जो कि ज्वलनशील होती है, यानी कि जलती है। अब यही हाइड्रोजन गैस
हीलियम में बदल जाती है और उस समय बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस किसमें चेंज होती है? हीलियम में। और हाइड्रोजन जब जलता है, जल करके हीलियम में बदलता है तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। उन्हीं एनर्जी से, उसी एनर्जी से आपका स्टार जो है चमकता है, ब्राइट होता है। तो स्टार समझ में आ गया। दैट सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड स्टार। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं प्लेनेट। प्लेनेट, प्लेनेट किसको कहते हैं? दैट सेलेस्टियल बॉडीज which moves around the sun and they have a fixed path. They have a fixed path and they never intersect any another planet's orbit. They never intersect another planet's orbit. जो किसी भी दूसरे प्लेनेट के मार्ग को काटते नहीं है। कि जैसे इस मार्ग से मान लो आपका मरकरी गुजरा, तो कल कभी अगर इस मार्ग से अगर वीनस गुजरता तो वीनस को भी प्लेनेट का दर्जा ना देती। ठीक है, वीनस ऐसे नहीं गुजरता है। वीनस जब भी गुजरेगा इसके बाहर से गुजरेगा। समझ आ रहा है? यही प्लूटो के साथ प्रॉब्लम थी। ये कभी कभी नेपच्यून या यूरेनस के पाथ को काट रहा था, इसलिए प्लूटो को कहा तेरा काम खत्म। स्टार समझ आया, प्लेनेट समझ आया। दैट सेलेस्टियल बॉडी व्हिच मूव्स अराउंड देयर सन एंड नेवर intersect another planet's orbit are called planet. क्लियर? अगला पॉइंट है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट गड़बड़ है क्या सर? LIT सही है? नहीं वही सही था। LIGHT। एक मिनट देख लेते हैं। सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? यस, थोड़ा सा बच्चों, सॉरी, टी ई। हाँ, सैटेलाइट की स्पेलिंग है SETELLIGHT। सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडी किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करे। जैसे आप लोग जानते होंगे, चलिए अच्छा अभी हम सैटेलाइट पर आ जाते हैं। स्टार समझ आया, प्लेनेट समझ में आया, और सैटेलाइट। सैटेलाइट को हम डिटेल से समझाते हैं इस पूरे सिस्टम को इरेज करने के बाद। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, इसी ऑर्डर में सारे प्लेनेट्स हैं आपके। सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, तब अर्थ है, तब मार्स है। इसके बाद आपका एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाता है। तमाम से एस्टेरॉइड्स अर्थ के अराउंड, सॉरी सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो इसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, जिसको जुपिटर कहते हैं। हिंदी में इसका नाम गुरु ग्रह भी इसको कहते हैं। गुरु ग्रह, गुरु का मतलब होता है भारी। तो जो सबसे भारी ग्रह है यानी सबसे गुरु, जुपिटर को कहा गया है। इसके बाद फिर आता है आपका सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। क्लियर? अब सैटेलाइट को हम लोग समझते हैं। कितना मिनट हुआ सर? 25 होने वाला है। होने वाला है। करीब 10 मिनट और बना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट को समझते हैं। सैटेलाइट। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग अर्थ को समझ रहे हैं, ये आपकी क्या है? अर्थ है। अर्थ कोई सैटेलाइट तो है नहीं। अर्थ तो क्या है आपका? ये प्लेनेट है। अर्थ क्या है आपका? ये प्लेनेट है। अच्छा, जो सेलेस्टियल बॉडीज
प्लेनेट्स के अराउंड मूव करे, दैट सेलेस्टियल बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लेनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट। नोट करो, दैट सेलेस्टियल बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लेनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे आपका क्या हो गया, मून हो गया बच्चों, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। अच्छा बच्चों मेरे ध्यान देना, सैटेलाइट दो प्रकार के होंगे, एक को कहेंगे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, एक को कहेंगे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलिए समझते हैं नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल और आर्टिफिशियल का अंतर तो आप सभी लोग समझते ही होंगे, हमने बहुत पहले भी बताया है, कई बार बताया है। नेचुरल मीन्स वो होता है जिस चीज को नेचर ने बनाया है, हमने नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, यानी नेचर ने उसको बनाया है, प्रकृति ने उसको बनाया, अपने आप बना है वो। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड है, जिसको मनुष्यों ने बनाया है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स होता है बच्चों जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। अब नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का कितना है, ओनली वन, जिसका क्या नाम है, मून। और अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितने हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी, 5000 से ज्यादा इस समय अर्थ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होंगे। हर एक देश अपना अपना सैटेलाइट भेज रहा है, अलग अलग पर्पज से भेज रहा है। कोई मौसम की जानकारी के लिए, आज जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आप जुड़े हुए हैं, ये इसी टेक्नोलॉजी का कमाल है जो सैटेलाइट की मदद से जो है हमको आप तक जोड़ रहा है। धरती की जो कक्षा है, यानी जो ऑर्बिट है, यहाँ रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को यहाँ पे भेज करके और इसके अराउंड मूव करा दिया जाता है। अब वो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वो कैसा सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और जिसको नेचर ने बनाया है उसको, जैसे मून हो गया आपका, कैसा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट कितने टाइप के होंगे बच्चों, 2 टाइप्स के, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जिसको नेचर ने बनाया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। आज का होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ आवर क्लास लिख लीजिए, क्लास 6 से। ये क्लास 6, 7, 8 के लिए है बच्चों, 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए है ये आपका, क्लास 6, 7, 8 के लिए। ड्रॉ आवर सोलर सिस्टम, ड्रॉ आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम को बच्चों आप लोग चार्ट पेपर पर या अपनी कॉपी पर ही विधिवत ढंग से, कलरफुल तरीके से, अच्छे से आप जो है बना करके, और नेक्स्ट डे जब भी आपकी क्लास होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें आप लोग इसको चेक करवा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।